हर्षवर्धन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। थैंक यू। गिव मी अ सेकेंड। एक सेकंड ठहर जाइए, थोड़ा मुझे अलाउ करने दीजिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। गिव मी अ सेकंड। Just 25 and 18. All right. So in the last class, we were on with some kind of revision work, if I have not mistaken. Am I clear with the points? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको डाउट क्लैरिफिकेशन का कुछ चांस दूंगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी सेंटेंस से रिलेटेड डाउट है, तो पहले आप लोग अपने डाउट क्लैरिफिकेशन को मुझसे करवा लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल जवाब करना शुरू करूंगा। तो आप लोग का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई डाउट? एवरीवन? यस सर। यस, व्हाट इज द डाउट, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर आप सर जब आप सर नरेशन पढ़ाया था सर, तो उसमें सर रूल नंबर 11 था सर फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है बाबू। सर जो सर रूल था, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन फ्यूचर टेंस, while conversion shall is converted into should and will is converted into would. बिल्कुल सही है। Yes sir, but sir when you but sir जब एग्जांपल सर आप लिखा था, अजय said to Mona, I shall help you in this project. ठीक है। The conversion was sir, Ajay told Mona that he would help her in that project. Sir he के साथ would क्यों लगा सर? shall के साथ तो सर should लगना चाहिए ना। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अविनेश का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है अवनीश, एक बार सभी लोग कॉपी खोल लीजिए। अवनीश एक बार इस रूल को थोड़ा बोल करके लिखो, जो रूल अभी तुमने मुझे कहा, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन द फ्यूचर टेंस, देन शैल इज कन्वर्टेड इनटू शुड एंड विल इज कन्वर्टेड इनटू वुड। इसको जरा बोल के पूरे क्लास को लिखाओ, पूरी क्लास इसको लिखिए, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। लिखाओ। If reported verb, फ्रेश पेज पे लिख लीजिए, इसी पॉइंट से रिलेटेड चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी जितने डाउट है बाबू, सवाल खुल के पूछो, मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। yes sir, if reported verb is in past tense and reported speech is in future tense, while conversion shall is converted into should and will is converted into would. And reported Repeat speech करो में तो भाई। क्या बोले? If reported verb is in past tense and reported speech is in future tense, while conversion shall is converted into should and will is converted into would. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी किया था,
लेकिन अवनीश के मन में कुछ डाउट रह गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन है, तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैंने लिखवा दी थी। नाउ लेट्स सी द पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ अवनीश? थोड़ा सेंटेंस का मतलब समझाओगे जो तुमने कहा, जो इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब क्या यस है? सर। अगर सर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और जो जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो ठीक जो है, कन्वर्जन के दौरान सेल जो होगा वो शुड में चेंज होगा और विल जो होगा वुड में चेंज होगा। वुड में चेंज होगा। बिल्कुल सही अवनीश, तुम बिल्कुल सही समझे। अब थोड़ा मैं एक सेंटेंस आपको दिखाता हूँ, लिखिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, comma, inverted comma, I shall teach you this chapter tomorrow. 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 अब थोड़ा सा इसको समझते हैं अवनीश। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यस पास्ट सर। टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, यस आई शैल टीच यू दिस चैप्टर टुमारो। अब थोड़ा हम इसको बनाते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सेड टू किस में बदल जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। बिल्कुल सही है, सब लोग लिख लीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलेगा अवनीश? दैट। दैट। आई किस में बदलेगा अवनीश? ही। ही। फ्यूचर टेंस है, यस तो सर। ही के साथ शैल या विल में से क्या लगेगा? सर अगर सेल है तो सर शुड लगना चाहिए। नहीं, मैं केवल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यस सर। फ्यूचर टेंस है, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा शैल सर। लगेगा कि विल लगेगा? विल लगेगा विल सर। लगेगा, तो यस सर विल विल लिख का दो वुड वहां समझ पे। गए सर। विल लिख दो। यस सर समझ गए। अब हमको मालूम है कि विल किस में कन्वर्ट होता है? वुड में। वुड। यस सर। तो विल को गॉट इट काट सर। के वुड लिख दो वहां पे। अब आगे का सेंटेंस खुद से बनाओ। डन सर। अब बताओ क्या सेंटेंस बना पूरा अवनीश? यस सर। सर कन्वर्जन बोले। पूरा, हाँ, कन्वर्जन। सर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वुड टीच हिम दैट चैप्टर द नेक्स्ट डे। पक्का हो गया? यस सर। हिम के जगह स्टूडेंट था कि स्टूडेंट्स था? हिम स्टूडेंट के लिए है सर और ही सर नहीं टीचर। नहीं, द टीचर स्टूडेंट्स सेड था टू सर, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट है, वन प्लूरल है सेकंड। क्या? स्टूडेंट। प्लूरल है तो देम करो। नहीं प्लूरल सर है तो देम करो। सर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हिम रहेगा, यस सर। और अगर सर देम हो प्लूरल जाएगा होगा ना। तो देम हो जाएगा। यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अब तुम समझ गए अवनीश कि क्यों यहाँ पे शैल की जगह शुड लगा और विल की जगह वुड लग गया। यस सर। ठीक है, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? No, एक sir. सेंटेंस और लिखते हैं। विजय सेड टू मी, विजय सेड टू मी, you will help me, you will help me, you will help me in future, you will help me in future, you will help me in future। खुद से बनाइए यही लॉजिक अप्लाई करके। You will help me in future।
डन सर। बढ़िया, Done, sir. बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। डन सर। ऑल राइट, ओके Done, ओके sir. ओके 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 ओके, Done, sir. ठीक है। बना तो सभी लोगों ने लिया है, लेकिन चेक मैं अवनीश से ही करता हूँ क्योंकि अवनीश को डाउट था, और किसी बच्चे का डाउट होगा तो उसको भी देख लेंगे। अवनीश को चेक करते हैं। अवनीश, क्वेश्चन बोलो और आंसर बोलो। Yes, sir. The question was, sir, Vijay said to me, "You will help me in future." यू विल हेल्प मी इन फ्यूचर। Yes, sir. The conversion is Vijay told me that he would help me in future. गलत है, Yes, sir. गलत है या सही है? गलत है। गलत है। रॉन्ग है, रॉन्ग है सर। Wrong है सर। बताइए सही क्या होगा? आई होगा। विजय told me that I should सिमरन, help सिमरन him in सेंटेंस बोलो। future. सिमरन, एक मिनट, एक एक करके पूछते हैं। सिमरन सेंटेंस बोलो। Vijay said to me, "You will help me in future." बनेगा क्या? Sir, Vijay told me that I should help him in future. समझ में आ Got गया? it, sir. मैं हेल्प करूंगा ना, ठीक है ना, मैं हेल्प करूंगा ना, तो ही कैसे हो जाएगा? No, sir. ठीक है? Got it, sir. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। लिखो, द बॉय सेड टू द गर्ल, द बॉय सेड टू द गर्ल, आई शैल ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। आई शैल ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। आई शैल ऑलवेज के बाद सर आई शैल ऑलवेज लव यू, Done, sir. ठीक है? Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. ठीक है। अब Done, शायद sir. अवनीश सही से बना ले। Yes, sir. होप की बना लिए होगे। थोड़ा सेंटेंस को Yes, देखते हैं अभी। बोलो बाबू, क्या सेंटेंस बना? Sir, sentence, sir, the boy said to the girl, "I shall always love you." ठीक है, बताओ क्या बना? The boy told the girl that he would always love her. बिल्कुल सही, दैट ही वुड ऑलवेज लव हर। Her. कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो अब मेरे को लग रहा है अवनीश तुम्हारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो और एक्सप्लेनेशन दूं बाबू? No, sir. Enough, sir. चलो ठीक है ना। चलिए अवनीश का डाउट क्लियर हो गया। बाकी लोग अपना डाउट पूछ लीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो किसी भी सेंटेंस पर, किसी भी पॉइंट पर पूछ लीजिए। सभी लोगों को मौका दे रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैटर्न में कोई दिक्कत है आप लोग पूछ लीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए एंड आस्क मी द क्वेश्चन। नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग। आप में से किसी को नहीं पूछना है, अगर नहीं पूछना है तो नो बोलिए। नो सर। No, sir. एनी यस? किसी को पूछना है? नो सर। चलिए, किसी को नहीं पूछना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, लिखिए। थोड़ा और रिवीजन आपको करा दूं, लिखिए। आइडेंटिफाई द प्राइमरी क्लॉज इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द प्राइमरी क्लॉज इन द सेंटेंस। Identify the primary clause in the sentence. देखिए, before I went to his house, before I reached his house, ऐसा करिए, before I reached his house, comma, he had eaten the food. Before I reached to his house, he had eaten the food. Next. Second sentence, Ajay was happy
Ajay was happy because Manoj paid the bill. Third, as she started to dance, comma, as she started to dance, comma, people started clapping. As she started to dance, comma, people started clapping. Sir, please repeat. As she started to dance, comma, people started clapping. Next. As soon as the dog started to bark, as soon as the dog started to bark, the thief ran away, comma, the thief ran away. Next, the teacher scolded the student. The teacher scolded the student because he was misbehaving in the class. The teacher scolded the student because he was misbehaving in the class. Because he was misbehaving in the class. कितने सेंटेंस हो गए? 5. 5 sir. 5. अब थोड़ा सा अपने कॉपी को पलटिए और देखिए कि प्राइमरी क्लॉज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था. व्हाट आर प्राइमरी क्लॉजेस. और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इनमें आपको प्राइमरी क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है और मुझे रीजन बताना है कि आखिर वो क्यों है प्राइमरी क्लॉज. केवल आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको रीजन भी बताना है कि क्यों है प्राइमरी क्लॉज. व्हाई इज दैट अ प्राइमरी क्लॉज. चलिए आइडेंटिफाई करिए. नीचे में हेडिंग डाल दीजिए प्राइमरी क्लॉज और उसके बाद सभी सेंटेंसेस में देखिए प्राइमरी क्लॉज क्या होता है.
Kajal, you have just joined. What is the roll number, Babu? Kajal, can you hear me? 115, sir. नहीं, roll number कितना है बच्चा? Kajal, what is your roll number, Roll बाबू? number 115 है सर. 115 है, तो बेटा तो अपने रोल नंबर में चेंज करके आओ ना, अपने नाम में चेंज करके आओ, नहीं तो ऐसे तो अटेंडेंस तुम्हारा बन ही नहीं पाएगा। अभी तो मैंने पूछ के बना दिया है, लेकिन वैसे अटेंडेंस बन नहीं पाएगा। ध्यान दिया करो, रोल नंबर में बदल दो और टाइमली आया करो बाबू। तुम आधे घंटे देर से आ रही हो क्लास में। ठीक. Completed, sir. All right, Gulshan has completed. He is the first boy to complete the sentence. We are waiting for other people also to complete it. आशुतोष, रोल नंबर 36, कैमरा ऑन करो बेटा। तुम क्या कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? Done, sir. ठीक है। Done, sir. All right. Done, sir. ठीक है। So far, only one boy has completed. Others are still writing. Try to be faster. Try to think faster. और हो जाए तो बोलते चलिए that you have completed, so that I am aware of it, that I can start it now.
Chandan and Srijan, why are your cameras off? Yes, sir. Shubham, your camera is also off. Camera क्यों off है बच्चे? सर लाइट कट गया है, बारिश हो रहा है जोर से इधर। अरे तो लाइट कट गया, बारिश हो रही है तो उसका कैमरा से क्या लेना देना? होने दो, अंधेरा हो गया है सर, इसलिए। क्या हो गया? कैमरा ऑन करो। ओके सर। अंधेरा हो गया क्या? गुफा में क्लास अटेंड कर रहे हो? घर में ही ना हो जी। पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, लाइट कट गई है तो। थोड़ी कम रोशनी रहेगी, चलेगा, और कोशिश करो कि खुले जगह पे जाके बैठ जाओ। कैमरा ऑन रहता है तो हमको दिखता है ना। रिया, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? रोल नंबर 106, कैमरा ऑन रखा करो बच्चे। ट्राई टू राइट फास्टर, थोड़ा फास्ट लिखिए, जल्दी करिए। आई गिव यू 2 more minutes, 2 मिनट का टाइम और दूंगा। जल्दी से आइडेंटिफाई करिए, सोचिए क्यों है। पांच ही सेंटेंसेस है ना गुलशन? यस सर, 5 गो है। ठीक है, 5 गो क्या होता है जी? बोलो 5 सेंटेंसेस है। यस सर, 5 गो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यस सर 5 है। हाँ ठीक है। मेक इट फास्ट, लास्ट मिनट टू गो एवरीवन, उसके बाद समय नहीं दूंगा मैं आपको। थिंक फास्टर, एक्ट फास्टर। चलिए चेक करें। यस चलिए, सर। आई स्टार्ट विद सृजन। सृजन बताओ सेंटेंस नंबर 1 क्या है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। Sir. सृजन, Before I reached his house, he had eaten the food. बिफोर आई रीच हिज हाउस ही हैड ईटन द फूड। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ वैसे बताओगे? व्हाट डज इट मीन? सर जब हम उसके घर पहुंचे उससे पहले वो खाना खा चुका था। बहुत बढ़िया बात। बताओ इसमें प्राइमरी क्लॉज क्या है? सर he had eaten the food. He had eaten the food. All right. रोल नंबर 98, जिसका भी मैं रोल नंबर लूंगा फटाक से अनम्यूट कर लेगा। रोल Yes, नंबर sir. 98, यस सर। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी क्लॉज इन दिस? इन द फर्स्ट सेंटेंस सर। या इन दिस सेंटेंस, द सेंटेंस सेड बाय सृजन, व्हाट इज द प्राइमरी क्लॉज इन दैट? इसमें प्राइमरी क्लॉज क्या है पहले सेंटेंस में, बताइए। Excuse me, sir. Someone is in waiting. कौन है वेटिंग? Nikhil, sir, is texting me.
ये वेटिंग में तो अभी अभी कैसे आ रहा है? रोल नंबर 17 अभी कैसे आ रहा है? Why so late? Don't know that much, sir. हाँ बताओ। So Ashish. Before I reach primary clause. Shruti, roll number 104. Yes sir. बताओ, what is the primary clause in this particular sentence? Tell me. सर प्राइमरी क्रॉस पढ़े नहीं थे इसलिए नहीं बना पाया। Primary clause पढ़ी ही नहीं हो। Simran, what is your answer? Roll number 56. So eaten the food. हाँ? Eaten the food. अच्छा. Avnish, roll number 72. What is the primary clause? Sir, definition What is the primary clause in this particular sentence? in this sentence, Hmm. he had eaten. He had eaten. Roll number 77. Roll number 77. अरे सुनते ही फटाक से कैमरा माइक्रोफोन ऑन किया करो, बच्चे एक्टिव रहा करो मेरी क्लास में। हाँ बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी क्लॉज इन दिस सेंटेंस? सेंटेंस रिपीट कर। सेंटेंस कोई रिपीट नहीं करेगा, तब से सेंटेंस रिपीट हो रहा है। क्लास में नहीं हो क्या तुम? क्या है पहला सेंटेंस? पढ़ो पहला सेंटेंस कॉपी में। पढ़ो पहला सेंटेंस बोल के। पहला सेंटेंस क्या है जी? इतना समय क्यों लग रहा है? छूट गया तुम्हारा पहला सेंटेंस? तो तब से कर क्या रहे हो इतना देर से? पूछा क्या नहीं कि छूट गया सेंटेंस? एक सेंटेंस तुम्हारा छूट गया है तो तब से पूछा क्यों नहीं जी? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद माजिद। छूट कैसे गया तुम्हारा पहला सेंटेंस? बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। बैकग्राउंड में साउंड था, अभी बंद करवा। साउंड था तो दोबारा में पूछ लेते, किसी से पूछ लेते कि पहला सेंटेंस क्या। बच्चे पूछ लेते हैं। निखिल तुम बोलो। निखिल, रोल नंबर 17। यस सर। हाँ बताओ, सेंटेंस पढ़ो। व्हाट इज द प्राइमरी क्लॉज इन दैट सेंटेंस? सर हम वेटिंग में थे सर, हम तो अभी एंट्री किया अभी तो। अच्छा तुम अभी एंट्री किया। हाँ तुम अभी। अच्छा तू इतना देर से एंट्री क्यों किया निखिल? सर नेटवर्क इशू था सर, इधर बारिश हो रहा है सर। अच्छा नेटवर्क इशू। ठीक है, कहाँ है, किधर बारिश हो रही है, किस इलाके में हो? इस साइड है, मुजफ्फरपुर साइड है। अच्छा बारिश हो रही है। हाँ मौसम तो इधर भी थोड़ा अच्छा ही सा किया हुआ है, क्लाउडी है, लेकिन बारिश इधर हो नहीं रही है पटना में भी। चलिए रोल नंबर 10 से बात करते हैं। रोल नंबर 10। यस सर। पढ़ो बताओ बेटा, क्या है प्राइमरी क्लॉज? सर, आई रीच्ड हिज हाउस। आई रीच हिज हाउस। एक और लास्ट बच्चे से पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुलशन, क्या है प्राइमरी क्लॉज? गुलशन, रोल नंबर 32। यस सर। क्या है, व्हाट इज प्राइमरी क्लॉज इन द फर्स्ट सेंटेंस? सबसे पहले तुम ही बोले थे कि कंप्लीट कियो। यस सर, यस सर। आई रीच्ड हिज हाउस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि प्राइमरी क्लॉज कहते किसको हैं? गुलशन, व्हाट इज अ प्राइमरी क्लॉज? यस सर। प्राइमरी क्लॉज किसको कहते हैं? एक बच्ची श्रुति है, जाने कौन है, उसने कहा कि उसने क्लास ही अटेंड नहीं किया, और जब मैं पूछने को पूछता हूँ, बोलता हूँ कि मुझसे पूछो, किसी को पूछना है, तो उस टाइम भी नींद में रहते हैं कि हमको तो सब आता है, और जब मैं पूछना शुरू करता हूँ तो पता चलता है कि क्लास ही अटेंड नहीं किया हम। तो क्लास नहीं अटेंड किए तो आपके घर जाके तो हम पढ़ाएंगे नहीं। क्लास नहीं अटेंड किए हैं इसीलिए बोलता हूँ रिवीजन क्लास है। दोस्तों से कॉपी करिए क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो काम को, और उसके बाद मुझसे पूछिए कि काम लिख लिया लेकिन समझा नहीं, थोड़ा गाइड करिए तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं। प्राइमरी क्लॉज किसको कहते हैं गुलशन? Yes sir, which makes a complete sense by itself. वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट हो, जिसको मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। So the sentence which is complete on its own and does not require any other sentence in order to complete its meaning. So that is known as primary clause. तो हमारा सेंटेंस क्या था? सृजन, सेंटेंस क्या था हमारा? Before I reached his house, he had eaten the food.
बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस ही हैड ईटन द फूड। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि मैं उसके घर पहुंचा वो खाना खा चुका था। नेचुरली वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन द फूड अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसीलिए sir. ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी ये मेन क्लॉज है, यानी ये प्राइमरी क्लॉज है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। एक बच्चे ने गलत आंसर दिया था, या एक और बच्ची ने भी गलत आंसर दिया था, जिसने अधूरी बात कही थी, फ्रेज कह दिया था। चलिए अगले सेंटेंस को पिकअप करते हैं। व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? Ajay was happy because Manoj paid the bill. अजय वाज हैप्पी बिकॉज मनोज पेड द बिल। बताइए इसमें प्राइमरी क्लॉज क्या है? सभी लोग अजय बोलिए, was आप समझ happy. से क्यों? Ajay was was Ajay happy. was happy. Ajay was paid the bill. अजय वाज, सॉरी, प्राइमरी क्लॉज क्या है? Ajay was Ajay was I was happy. happy. बस अजय वाज हैप्पी, क्योंकि इस सेंटेंस को देखिए, अजय वाज हैप्पी बिकॉज मनोज पेड द बिल। अजय खुश था क्योंकि मनोज ने बिल पे कर दिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम देखें तो अजय खुश था, इस बात को आप अलग से बोल सकते हैं कि अजय खुश था। अजय वाज हैप्पी, अजय खुश था क्योंकि मनोज ने बिल पे कर दिया। क्योंकि मनोज ने बिल पे कर दिया, ये एक डिपेंडेंट मामला है, इसीलिए अजय वाज हैप्पी एक प्राइमरी क्लॉज है, क्योंकि इसकी मीनिंग अपने आप में क्लियर है। बिल्कुल सही, शाबाश। अगला सेंटेंस बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। इसको सेकेंडरी क्लास से इंडिपेंडेंट भी तो होना चाहिए ना फिर से बोल पाओ चंदन। सर? प्राइमरी क्लास को सेकेंडरी क्लास से इंडिपेंडेंट भी। नहीं, सेकेंडरी क्लॉज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा डिपेंडेंट होगा। सर प्राइमरी क्लास तो इंडिपेंडेंट होता है ना सर? प्राइमरी इंडिपेंडेंट होता है, प्राइमरी आजाद है, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई नहीं चाहिए। सेकेंडरी तो सर क्लॉज जैसे इज ऑलवेज डिपेंडेंट। जैसे यहाँ दिया अजय was- सर जैसे यहाँ दिया अजय was happy, ठीक तो है, अगर मनोज बिल पे नहीं करता तो अजय हैप्पी क्यों होता? क्यों होता? बिल्कुल सही बात है, मनोज के बिल पे करने की वजह से ही हैप्पी हुआ है। तो सर मनोज पे डिपेंडेंट है ना वो अजय वाला नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। सेंटेंस? सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अजय वाज हैप्पी, मैं तुमको ये सेंटेंस काट के देता हूँ चंद्रभूषण, अजय वाज हैप्पी। बताओ ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है सर। इंडिपेंडेंट है। अब दूसरा Yes, sir. सेंटेंस देता हूँ, बिकॉज सुनील पेड द बिल। बताइए ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है सर। ये डिपेंडेंट है। और Yes, sir. अजय वाज हैप्पी ये इंडिपेंडेंट है। बात को समझ गए? डेफिनेटली Yes, अजय इसी बात से खुश हुआ कि मनोज ने पैसा पे कर दिया। लेकिन Yes, जब sir. हम वाक्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अजय वाज हैप्पी ये एक इंडिपेंडेंट यानी आजाद सेंटेंस है। Yes, आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? yes, sir. इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब हुआ चंद्रभूषण कि उस सेंटेंस की मीनिंग को निकालने के लिए हमें कोई दूसरा सेंटेंस नहीं चाहिए। और सेंटेंस की मीनिंग क्या निकाली sir. गई? अजय अजय was वाज happy. अजय खुश था। सेंटेंस की मीनिंग ये निकाली गई। तो अजय तो खुश मैंने था, आंसर तो सही निकाला था बट रीजन में थोड़ा अच्छा confusion। रीजन तुम्हारा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, आंसर सही हो गया कि अजय वाज हैप्पी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कोई दिक्कत? थैंक यू सर। नो सर। ठीक ठीक है, अगला सेंटेंस पिकअप करते हैं, बताइए। As she started to dance, people start clapping. फिर बोलो। As she started to dance, people started clapping. As she started to dance, people started clapping. Clapping. बताइए। Yes. So People started clapping. People started clapping. And we People started clapping. clapping. फिर बोलिए। Started clapping. एक सेकंड दोबारा से बोलिए, आवाज कट रही है। फिर से बोलिए। People started clapping. Started clapping. ठीक है, बताइए इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? People started clapping. People started clapping. पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग, लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग या पीपल स्टार्टेड टू क्लैप, बिल्कुल सही है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये प्राइमरी क्लॉज है। वेरी गुड, अगला सेंटेंस बोलिए। As soon as the dog started to bark, the thief ran away. ठीक है, as soon as the dog started to bark, the thief ran away। बताइए इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? मतलब
जैसे ही कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, चोर भाग गया। जैसे ही कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, चोर भाग गया। दो तरह की घटना हुई, एक कुत्ते का भौंकना और दूसरा चोर का भागना। कुत्ता भी भौंकना शुरू कर दिया है और चोर भी भाग गया है। अब बात आती है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, बताइए। The thief The ran thief away. ran away. thief ran away, ये इंडिपेंडेंट। चंद्रभूषण बात को समझ रहे हो ना? Yes, sir. लेकिन यहाँ तुम इस बात को कह सकते हो चंद्रभूषण कि सर चोर तो तभी ना भागा जब कुत्ता भौंका। Yes, sir. Exactly. बिल्कुल तुम कह सकते हो, लेकिन हम सेंटेंस को अगर चेक करें तो द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। Yes. और अपने आप में क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इट कैन कम अप विद इट्स ओन मीनिंग। ये अपनी मीनिंग अपने आप ही क्लैरिफाई कर देता है। इसीलिए ये एक डायरेक्ट क्लॉज है, सॉरी इसीलिए एक प्राइमरी क्लॉज है। कोई कंफ्यूजन चंद्रभूषण? No, sir. ठीक है, आगे बोलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, बोलिए। So the teacher scolded the students because he was misbehaving in the class. फिर से बोलो। The teacher scolded the students because he was misbehaving in the class. The teacher scolded the student because he was misbehaving in the class. ठीक है, बढ़िया बात है। बताइए, इसमें बताइए सेंटेंस क्या है सभी लोग। The teacher scolded the Teacher student. scolded the student. The teacher scolded the student. अब यहाँ हमको ऑलरेडी मालूम है कि सेंटेंस का मतलब है कि क्योंकि स्टूडेंट ने क्लास में मिसबिहेव किया, इसीलिए टीचर ने बच्चों को डांटा। लेकिन सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी प्राइमरी क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज है। The teacher teacher scolded scolded the the student. Scolded the student. The teacher scolded the student. स्टूडेंट। श्रुति तुमको समझ में आ गया कि प्राइमरी क्लॉज क्या होता है बच्ची? यस सर। ठीक है, क्लास अटेंड करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई क्लास छूटी है किसी भी बच्चे की, तो सबसे पहले अपने दोस्तों से उस काम को कॉपी में कंप्लीट करो और उसके बाद मुझसे पूछो कि सर मैं इसमें आधा समझ गया, आधा नहीं समझा, या इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा, था क्या। लेकिन काम कंप्लीट करिए। ये मत कहिए कि मैं आया नहीं था इसलिए कॉपी में भी कुछ नहीं लिखा हूं, अब आप हमको दोबारा से पढ़ाना शुरू करिए, मैं अकेला बच्चा हूँ इस क्लास में। ऐसा नहीं होता है। काम करिए और आपके रिवीजन का टाइम आता है, आपको उस वक्त डाउट क्लैरिफिकेशन का पूरा मौका मिलेगा। चलिए, तो सेंटेंस हमारा क्या बना इसमें? प्राइमरी क्लॉज। The teacher scolded. The teacher scolded the Scolded student. the students. The teacher scolded the student. अब यहाँ पे तुम कह सकते हो चंद्रभूषण कि सर बच्चा बदमाशी किया इसीलिए ना टीचर डांटे। बिल्कुल सही बात है, बदमाशी करने पर ही डांटा गया है। लेकिन टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, एक सेकंड बाबू, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसलिए ये प्राइमरी क्लॉज हुआ। तो बोलो, रोल नंबर 98 कुछ पूछ रहे थे बच्चे। सर यहाँ पे ही वाज मिसबिहेविंग इन द क्लास, ये भी तो इसका कहना है कि he was misbehaving in the class, ये भी था, he was misbehaving in the class, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। ये तो हो सकता है he was misbehaving in the class, लेकिन सेंटेंस ये है ही नहीं। सेंटेंस है because he was misbehaving in the class। यस सर। तो because जहां लग गया तो मामला आ गया, तो डिपेंडेंट हो गया। because का मतलब ही हो गया वो वाला। तो अगर कोई दूसरा सेंटेंस होता जिसमें केवल इतना ही होता कि बिकॉज ही वॉज मिसबिहेविंग इन द क्लास, ठीक है, तो वहां पर आप कह सकते थे कि ही वॉज मिसबिहेविंग इन द क्लास, ये स्टैंड अलोन है। लेकिन यहाँ स्टैंड अलोन नहीं है, यहाँ तो तुमने बिकॉज को हटा दिया। Yes. अगर मैं कहता हूं कि तुम घर जा रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस वजह से तुम घर जा रहे हो, अब ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सेंटेंस का कनेक्शन किसी और बात से जुड़ गया, जिस वजह से तुम घर जा रहे हो। Am I clear the point? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि आपको प्राइमरी क्लॉज क्या होता है ये थोड़ा एक बार रिवीजन टाइप की चीज आपकी हो गई है। एवरीबॉडी सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर हम रिवीजन करेंगे। हमारा पोर्शन कंप्लीट है, इसलिए हम केवल रिवीजन का ही काम करेंगे। मैंने आपको स्पीच के कुछ टॉपिक्स दिए थे क्या क्लास में? No, sir. तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दे देता हूँ। टॉपिक लिखिए कॉपी में। पहला, अबाउट माई कॉलेज, अबाउट माई कॉलेज। दूसरा, माई आइडियल पर्सन। तीसरा, सर दूसरा क्या था? माई आइडियल पर्सन।
तीसरा, इंडिया द कंट्री ऑफ माई ड्रीम, इंडिया द कंट्री ऑफ माई ड्रीम, मेरे देश, मेरे सपनों का देश जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर हाँ जी बोलिए। इंडिया द कंट्री, इंडिया द कंट्री ऑफ माई ड्रीम। एक और टॉपिक लिख लीजिए, द बुक आई रेड रिसेंटली, द बुक आई रेड रिसेंटली, द बुक आई रेड रिसेंटली। वो किताब जो मैंने हाल फिलहाल ही पढ़ी है, कोई भी किताब जो आपने पढ़ी हो, बढ़िया किताब हो, कुछ भी किताब हो, उसके बारे में। तो आपको मैंने 4 टॉपिक दिया है, इन चारों टॉपिक पर आप कोई भी एक टॉपिक तैयार कर लेंगे, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे, और उस एक टॉपिक पर मैं आपको कहूंगा कि 2 मिनट इंग्लिश में स्पीच दीजिए, अगली किसी भी क्लास में। हो सकता है अगली ही क्लास में बोल दूं, या उसके बाद की कोई क्लास में बोलूं, या उसके बाद की कोई क्लास में बोलूं। तो आपको 2 मिनट का इंग्लिश में टॉपिक, चारों में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको तैयार कर लेना है, और अगली क्लास में, अगली किसी भी क्लास में आपको स्पीच देने के लिए मैं बोलूंगा। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. आज के लिए क्लास को हम कंक्लूड करते हैं, अब अगली क्लास में हम परसों मिलेंगे। और मैं आपको रोज रोज लिंक नहीं भेजूंगा, आप लोग इसी लिंक को क्लिक करके रोज ज्वाइन कर लीजिएगा। परसों मैं आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजूंगा कि क्लास को ज्वाइन करिए, लिंक यही है, अपने टाइम में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। सर